दुष्यंत चौटाला झूठ बोल के वोट लेके गए थे, भी मैं 5100 रुपये करूंगा, वो भी 3000 रुपये है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। जो कांग्रेस के अंदर इनके जो नेता हैं आपस में जोत बज रहे हैं। इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देकर किसानों के बीच में बैठे थे। आज ये कहते हैं सिलेंडर का रेट कम कर दें, क्यों भाई 10 साल कहाँ सो रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा जो कहता है मैं 6000 पेंशन कर दूंगा, क्यों भाई 10 साल राज करा, उस टाइम कितनी बढ़ाई थी पेंशन। अगर 9.5 साल अच्छे काम नूरलाल खट्टर ने किए होते तो सीएम चेहरा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव इस समय अपनी पीक पर है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक हफ्ता से भी कम समय बचा है अब वोटिंग होने में, और 5 तारीख को जो है विधानसभा का मतदान होना है। 2 दिन पहले प्रचार का जो पहिया है वो रुक जाएगा, यानी कि 3 तारीख को शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। अगर बात करें घरौंडा की, घरौंडा में एक उम्मीदवार ऐसा है जो 3 पार्टियों का उम्मीदवार है, इनेलो, BSP और हलोपा गोपाल कांडा की पार्टी है। उम्मीदवार का नाम है मन्नू कश्यप। उनका चुनाव कैसा चल रहा है, कैसा प्रचार हो रहा है और कैसा जन समर्थन उनको मिल रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं घरौंडा का, करनाल का, अगर मैं कहूँ जाना पहचाना नाम, भाई सुरजीत संधू, जो इनेलो के यूथ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और करनाल के कार्यकारी अध्यक्ष वो इस समय हैं। उनसे हम बात करेंगे। संधू साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका जी, चुनाव में एक सप्ताह मात्र बचा है, वोटिंग होने वाली है। कैसा आपका जो चुनाव है, घरौंडा की अगर मैं बात करूं, कहां आप खड़ा अपने आप को देख रहे हैं? घरौंडा की नहीं, पूरे हरियाणा की अगर बात करूँ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आलोपा, जी तीनों पार्टी जो हमारी मिलकर के इलेक्शन लड़ रही हैं, बहुत बढ़िया रुझान लोगों का है। और लोग चौधरी देवलाल जी को याद कर रहे हैं, जी क्योंकि जो चौधरी देवलाल जी ने बहुत सारी योजनाएं जो बनाई थी, जिनको अगली सरकारों, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी की रही, वो उनको आगे बढ़ा नहीं सका, लेकिन काटने का काम उन्होंने जरूर किया है। जी तो लोगों के अंदर एक चर्चा है और उम्मीद है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं से कि गरीब की, मजदूर की, किसान की अगर पार्टी, व्यापारी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी तो इनेलो पार्टी है। जी, ताऊ देवीलाल की आपने बात की, अभी अभी उनका जन्मदिन आपने बड़े जोरों शोरों से उचाणा में मनाया। इस देश में जो बुजुर्गों की पेंशन है उसके जनक ताऊ देवीलाल हैं। पेंशन की अगर बात करें तो 6,000 रुपये पेंशन देने की बात कांग्रेस कर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि धीरे धीरे अब हम 3 पे हम इसको ले आए हैं और भी बढ़ाएंगे। इनेलो क्या जो है इस पेंशन में बढ़ोतरी, अगर इनकी सरकार आती है, करने जा रही है? जो कांग्रेस आज 6,000 देने की बात करती है, 10 साल राज रहा था, कितनी पेंशन बढ़ाई थी कांग्रेस ने, जवाब दे पहले इस बात के लिए। जी दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने जो 10 साल राज किया, जो दुष्यंत चौटाला झूठ बोल के वोट लेके गए थे, भी मैं 5100 रुपये करूंगा, वो भी 3000 रुपये है। जी जो इस सरकार ने 3000 रुपये ब्रेक लगा रखा है। चौधरी हवेश सिंह चौटाला जी ने साफ तौर पर कहा है कि गाँव में जाकर के कह देना, बता देना, मैसेज दे देना कि हमारी आते ही सरकार 7,500 बुजुर्गों को पेंशन देने का हम काम करेंगे। औरों की तरह लॉलीपॉप नहीं देते, जो वायदे वही करते हैं, जो हम पूरा करने का काम करेंगे। और जो करते भी हैं, हमारे नेताओं ने कभी झूठ की राजनीति नहीं करी, हमेशा सच की राजनीति करी है। जो लोगों के बीच में जाकर के जो कहते हैं भी हमारी ये घोषणाएं हैं, हम हमेशा उसको पूरा करने का काम करते हैं। इस बार 7500 रुपये स्टार्टिंग से ही बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने देने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने जो काटी है 2 लाख से ज़्यादा पेंशन, उसको ब्याज सहित वापस देने का काम करेंगे, क्योंकि पेंशन एक सम्मान है, बुजुर्ग का सम्मान है। वो आर्थिक आधार पर नहीं, किसी जात पात के आधार पर नहीं, किसी एक बिरादरी को नहीं, ये 36 बिरादरी का मान सम्मान है और एक बुजुर्ग का मान सम्मान है, जो होना चाहिए। और आपकी सरकार आती है या सरकार में आपका हिस्सा होता है, कहीं ये तो नहीं होगा कि दुष्यंत चौटाला ने जैसे ये 5100 की बात की थी, फिर उन्होंने कहा जी हम सरकार में हिस्सेदार हैं, हमारी सरकार नहीं है, तो ये मजबूरियां तो नहीं उस समय आप दिखाएंगे? चौधरी देवलाल जी ने जब ये पेंशन लगाई थी, उन्होंने एक बात कही थी, भाई मैं बूढ़े मरना चाहिए तेरी पेंशन लगाऊंगा। जी और भजनलाल और बंशीलाल जो पढ़े लिखे थे, बंशीलाल जी तो एडवोकेट भी थे, वो कहते भी कानून नहीं है ऐसा, बना नहीं सकते। हाँ और चौधरी देवलाल जी ने कहा था कि मैं अनपढ़ जरूर हूँ,
लेकिन कानून भी मैं बनाने जानता हूँ किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले चौधरी देवलाल जी ने सबसे पहला काम यही किया था, 100 रुपये पेंशन लगा करके नीचे लिखा था चौधरी देवलाल। जी ठीक है जी। जी तो वो भी हमारी जुबान थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो राज किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी जो लोगों को वायदे किए थे उनको करीबन 90-95% वायदे पूरे करे थे। तो हमारी सरकार आने पर हमारा नेता इस प्रकार के नहीं है कि लोगों के बीच में कुछ कहें और बाद में हम कुछ कहें, हम चुप हो जाएं। और जहाँ तक बात आती है संघर्ष की और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल से आप देख रहे हो लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर कांग्रेस मजबूत होती, कांग्रेस के नेता मजबूत होते, तो भूपेंद्र हुड्डा को आवाज उठानी चाहिए, विधानसभा में क्यों नहीं उठाते, चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। आज भी जो टिकटों के ऊपर रोड़ा पड़ा है इनका आपस में, रोड़ा किस बात का पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हुड्डा आपस में मिले हुए हैं। हुड्डा को डर है जो इसने जमीन घोटाला कर रखा है, अगर ये ज़्यादा उछल कूद करेगा तो फिर बीजेपी सीधा इस्तीफा देने का काम करेगी। ये सभी जानते हैं इस बात को, सभी लोग देख ही रहे हैं पिछले 10 साल से। विधानसभा में बोलता क्यों नहीं हुड्डा? जी और जो कांग्रेस के अंदर इनके जो नेता है आपस में जूत बज रहे हैं, शैलजा कहाँ है, रणदीप कहाँ है, किरण छोड़ के चली गई, उससे पहले भी छोड़ के चले गए। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा तो इस बार अपने बेटे की राजनीति कर रहा है, अपने बेटे की राजनीति बचाने की लड़ाई लड़ रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि 10 साल तूने जो राज करा, सिर्फ तूने रोहतक का विकास करा, हरियाणा का नहीं करा था, जबकि मुख्यमंत्री हरियाणा का था, हरियाणा में करना चाहिए था। जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गांव गांव जाया करते थे, गांव की सरकार, गांव के चौपाल से सरकार चला करते थे, और गांव में बैठ करके जो फैसले जो होते थे, जो डिमांड्स गांव की होती थी, उसको मौके पर बोल करके जाते थे। डीसी, एसपी, एसडीएम सबको बोल के जाते थे, अगली बार मैं इस गांव में आऊं तो सारी समस्याएं ये पूरी होनी चाहिए, कोई पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। और इस बार भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उसी प्रकार से गांव गांव जाकर गांव के चौपाल से सरकार चलाने का काम करेंगे। हम चंडीगढ़ से सरकार नहीं चलाएंगे। जी। अब बात करते हैं जाट वोट बैंक की, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हुड्डा बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हुड्डा गुट ये कहता है कि जाट अब की बार जो जाट वोट बैंक है, जो निर्णायक वोट बैंक है हरियाणा की राजनीति में, आप क्या मानते हैं, वो हुड्डा की साइड जा रहा है या इनेलो की साइड जा रहा है? मैं तो देखो जाट समाज से हूँ, जी और हमेशा ही हमारी पार्टी ने छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के राजनीति करी है। जी एक समाज से कोई राजनीति नहीं कर सकता। बिल्कुल आज जाट समाज को जो ज़्यादा दुख और जो धक्का लगा है वो किसान आंदोलन से लगा है। जी 3 काले कानून जो लेकर के आए, कोई दो राय नहीं। देखो, जो जाट समाज है उसके पास ज़मीन है तो खेती बाड़ी का काम करता है, जी लेकिन उस टाइम भी भूपेंद्र हुड्डा चुप रहा। कहीं भी कोई जाट सम्मेलन की बात आई, कहीं कोई काम जाट समाज का होता था, तो हमेशा अभय सिंह चौटाला जी ने बढ़ चढ़ करके वहाँ भाग लेने का काम किया था। जसिया के अंदर करीबन 500 लोग हुड्डा के पास गए थे इनवाइट करने के लिए, जी भाई अब जसिया में दाम बन रहा है, अब वहाँ पर अफसर छोटूराम दाम बन रहा है, तो वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ने जाने से मना कर दिया था। तो जाट के वोट कैसे लेता है भूपेंद्र हुड्डा? कैसे जाट सोच रहे भूपेंद्र हुड्डा हमारा नेता है? अगर जाटों का नेता है तो चौधरी देवलाल जी रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, और अब अभय सिंह चौटाला जी अगवानी कर रहा है। ये जाट समाज को भी सोचना पड़ेगा, भाई तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ता है। जी तो मैं जाट समाज से भी आग्रह करूंगा, भाई आप चलो, आपकी सोच जो भी काम करे, लेकिन आप ये देखो आपकी लड़ाई लड़ने वाला फ्रंट पे कौन है, विधानसभा में लड़ने वाला कौन है छत्तीस बिरादरी के लिए। और किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। देखो, किसानों के लिए गांव का मेंबर पंचायत हो, गांव का सरपंच हो, वो नहीं इस्तीफा देते। और हमारी पार्टी का तो एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला जी थे। कितना बड़ा रिस्क हमारी पार्टी ने लिया था, हमारे नेता ने लिया था, इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देकर किसानों के बीच में बैठे थे। और जो आंदोलन चला 11.5-12 महीने चला, पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग रास्तों से हमने, अलग अलग जिलों से हमने रोड मैप तैयार किया और ट्रैक्टर यात्रा लेकर के गांव में जाकर के गांव के लोगों को जागरूक करने का काम किया। उसके बाद हमने बॉर्डर पर जाकर समर्थन देने का काम किया, और जो वहाँ पर किसानों की जो जरूरत थी, चाहे वो टेंट लगाने की बात थी, स्टॉल खोलने की बात थी, दवाई की बात थी, पैसे चंदे की बात थी, हमेशा ही अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम करा। उन्होंने एक बात कही थी, मैं राजनीति से उठ के अपने समाज के साथ हूं। लेकिन फिर भी कहीं दूसरे समाज की अगर बात आती है तो हमेशा ही हमारी पार्टी दूसरे समाज को अग्रणी लेके चलती है। आज मन्नू कश्यप की बात आती है, गोंडा से प्रत्याशी हैं, हमने कई बार वीडियो ऐसे समाज की आई जो कश्यप समाज की एक डिमांड थी, जो हमारे को टिकट देगा हमारा समाज उसको साथ देगा। जी तो हमने ये बात अपने नेता तक पहुंचाई, अभय सिंह चौटाला तक। तो अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि ठीक है, हम कश्यप समाज को ही टिकट देंगे, और मन्नू कश्यप को टिकट दिया। और ये मन्नू को नहीं, ये पूरे कश्यप समाज को टिकट दे रखा हमारी पार्टी ने। गरौंडा में जो जाट वोट बैंक है, उसी पे सबकी नज़र है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है।
जो नरेंद्र सागवान है वो हुड्डा की रैली में अभी खड़े दिखाई दिए, भूपेंद्र लाठर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। घरोंडा में जाट समाज कहाँ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखो, कोई दो राय नहीं, जब नरेंद्र सांगवान विधायक बना था हमारी पार्टी से बना था। जी बिल्कुल। अगर हमारी पार्टी में नहीं होता नरेंद्र सांगवान विधायक नहीं बनता। जी आज चलो कांग्रेस में है, पहले उससे पहले जेजेपी गया, अब बार बार पार्टी बदल रहा है नरेंद्र सांगवान। अब लोगों को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में भाई, हम भी वर्कर थे नरेंद्र सांगवान के, मैं खुद वर्कर था नरेंद्र सांगवान का। सबसे पहले जब टिकट मिली थी मैंने कोई उसको रिपोर्ट दी थी पार्टी की तरफ से, तो उसको टिकट भी मिला था। और जब कोई बात नहीं, उसने खर्चा भी करा और बड़ा एक नाम भी नरेंद्र सांगवान का था। लेकिन जो नरेंद्र सांगवान बार बार पार्टी बदल रहा है, जी पहले हमारी पार्टी छोड़ी जेजेपी गया, फिर उसका मूड बीएसपी में जाने का बना, फिर वो कांग्रेस में गया, जी अब फिर टिकट नहीं मिली है उसको। तो अब जाट वोट बैंक जो है वो असमंजस की स्थिति में है कि भाई हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब वो जाट समाज ये सोच रहा है अंदर खाते भाई, चलो अगर नरेंद्र को टिकट नहीं मिली तो हम क्यों नहीं नल्लो पार्टी का साथ दें और अभय सिंह चौटाला का साथ दें, और जो उसका नुमाइंदा यहाँ पर प्रत्याशी है मन्नू कश्यप का साथ दें। जी इसलिए जाट समाज, पूरी उम्मीद है हमें कि जाट समाज अभय सिंह चौटाला की बात पे को रखते हुए मन्नू कश्यप का साथ देगा। हमने असंध में देखा, पहले योगी आदित्यनाथ आए, फिर राहुल गांधी वहां आए, और बहन मायावती भी बताया जा रहा है कि वो 30 तारीख को असंध आ रही है। तो क्या घरोंडा में आपकी 3 पार्टियां हैं, कोई बड़ा चेहरा घरोंडा में दिखाई देने वाला है, प्रचार करने के लिए आएगा? देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्र जो है करीबन 92 साल है, जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी लेकिन अभय सिंह चौटाला जी का आज भी मेवात के अंदर प्रोग्राम है, आज वो फरीदाबाद मेवात साइड जा रहे हैं। जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज नरवाना में है, जींद में, नरवाना में, जुलाना में है। बाई बस बाय रोड उनका रोड मैप तय है। हम कोशिश करेंगे भी हमारा कोई बड़ा नेता गरोंडा में जरूर आए, और कोशिश रहेगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जरूर पहुँचे। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो घरोंडा की जनता है उनसे? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा भाई, जो गरोंडा की जनता है अच्छा फैसला ले और उस आदमी के पक्ष में वोट करें जो सच्ची राजनीति करता हो, जुबान की बात करता हो। उसका नुमाइंदा जो आपके बीच में मन्नू कश्यप है उसका साथ दें। जो ये 10 साल बीजेपी की सरकार रही, कल्याण ने क्या काम करवाए इस पर भी चर्चा करके नज़र डालें। और उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा के राज्य में 10 साल क्या हुआ वो भी देखें, और भूपेंद्र हुड्डा किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो भी देखें। भारतीय जनता पार्टी ने, आप करनाल के आप भी रहने वाले हो, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, सेक्रेटरीट के सामने 8-8 10-10 महीने धरना रहता है लोगों का। जी इस सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक बार भी रोक के ये नहीं पूछता भी आपकी समस्या क्या है। सरकार का फर्ज नहीं बनता भी जो लोग धरने पे बैठे हुए उनकी बात सुने। आज जो हमारे राज्य में सिलेंडर 250 रुपये हुआ करता था, आज वो 11-12 रुपये सिलेंडर है। आज ये कहते हैं सिलेंडर का रेट कम कर दें, क्यों भाई 10 साल कहाँ सो रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा जो कहता है मैं 6,000 पेंशन कर दूंगा, क्यों भाई 10 साल राज करा उस टाइम कितनी बढ़ाई थी पेंशन, बताए भूपेंद्र हुड्डा भी बताया, बीजेपी भी बताए। झूठ की राजनीति क्यों करते हैं। 6 महीने इन्होंने सीएम बदल के क्या करा इन्होंने, सीएम बदलने से क्या हो जाएगा। अगर 9.5 साल अच्छे काम नूरलाल खट्टर ने किए होते तो सीएम चेहरा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एलनाबाद में बाई इलेक्शन लड़ा था, नरेंद्र मोदी भी आया था वहाँ पर, तो फिर भी अभय सिंह चौटाला जीत के आए थे। जी लेकिन किसी नेता के अंदर कोई दम हो या ना हो, लेकिन हमारा नेता जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव के अंदर आएगा, एक तरफा लहर हो जाती है और हजारों हजारों लोग सुन के आते हैं। आज मैं आ रहा हूँ, आज नरवाना भी जाके आया हूँ, हजारों हजारों की भीड़ थी अब ओम प्रकाश चौटाला जी के सुनने के लिए। लेकिन उम्र का फर्क है थोड़ा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे वो आए करूँगा। आप घरोंडा में मुकाबला किससे मानते हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, या किसी और से? बीजेपी और कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है जी और मिल के लड़ रही है। वो दोनों ही सोच रहे हैं मन्नू कश्यप को हम किस प्रकार से हराएं, और मन्नू कश्यप का जो वोट बैंक है ना वो साइलेंट होकर बैठा हुआ है, वो देख रहा है दोनों की लड़ाई को इनको। तो जो मन्नू कश्यप है डोर डोर जा करके लोगों से मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इस समाज की 35,000 वोट है, जी और साथ में हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी की वोट है, साथ में हमारी जाट वोट बैंक है, साथ में हमारे दूसरे भाई हमारे दूसरी बरादरियों से हैं। तो जो साइलेंट वोटर है ना इस बार बढ़िया फैसला करेंगे। हमारा तो कोई से मुकाबला नहीं, दोनों आपस में लड़ रही हैं, दोनों नीचे हैं। अच्छा, बिल्कुल 1 नंबर पे मन्नू कश्यप आकर विधायक बनेगा। आप लोग, जो सुरजीत संधू जी ने कहा, क्या राय आप रखते हैं इनके विचारों पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।